डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी। 21 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ये रहे आपके दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है एसएसबी से? एसएसबी की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा सुरक्षा भाईचारा। यह भारत नेपाल और भारत भूटान पर हमारी रक्षा करता है। तो एसएसबी की बातें आई है। और भी कुछ महत्वपूर्ण महानिदेशक को हम लोग देखते हैं, जैसे कि यदि हम बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात करें तो इनके महानिदेशक आईपीएस नितिन अग्रवाल है। सीआरपीएफ के अनीस दयाल हैं। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा हैं। सीआईएसएफ का नीना सिंह है। एनएसजी का एमए गणपति है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? तो आपका जापान बना है। जापान बना है तो ये देखिए, जापान ने रचा इतिहास। स्पेसक्राफ्ट मून स्पैनर पर हुई चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये स्पिनर क्या है? जापान का मून मिशन स्नीपर चांद की सतह पर लैंड कर गया है। इसमें एक स्लिम है, स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून, जो लैंडिंग के लिए आसान जगह चुनते हैं, अच्छे जगह को चुनकर वहां लैंड करते हैं। यही स्लिम का कार्य है। यह एक हल्का रोबोटिक लैंडर है। जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। तो 4 कौन था? तो सबसे पहले अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, और आपको पता है उसके बाद भारत गया। तो अब यहाँ पे आपका भारत गया था। भारत का कौन? चंद्रयान 3 याद कीजिए। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 के बारे में ध्यान रखेंगे। 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च हुआ था 2:35 पे दोपहर। रॉकेट का नाम था LVM-3। क्या नाम था? LVM-3M4। बजट 615 करोड़ का था। लैंडिंग किया 23 अगस्त 2023 को, और इस लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। आप इतना ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 से। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो गई है, उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, मतलब जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट, कोकबोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो यह आपका मनाया गया त्रिपुरा में। कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नालू। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मानिक शाह। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कोकबोरोक है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कोकबोरोक, जिसे त्रिपुरी या टिपरा कोका के नाम से जाना जाता है। एक और शब्द याद रखेंगे, टिपरा कोका। त्रिपुरा और पड़ोसी क्षेत्रों में त्रिपुरी समुदाय की यह मूल भाषा है। यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में बोले जाने वाली बोरो, दिमासा और कछारी भाषाओं के निकट संबंध रखता है। यह मनाया कब जाता है? तो 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कि इस भाषा का, कोकबोरोक भाषा का विकास हो सके, लोग इसके बारे में जान सके, इसीलिए इस पे यह त्योहार है। नेक्स्ट, किस राज्य में कनुमा त्योहार मनाया जाता है? तो यह आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। तो ये देखिए आपका त्योहार कनुमा त्योहार, जो कि पशुओं की लड़ाई है, सांडों की लड़ाई है।
अब इसके बारे में जानते हैं। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मनाया जाता है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों हाल ही में अलग हुए हैं। ज्यादातर मवेशियों की पूजा के लिए यह समर्पित है। यह फसल उत्सव मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर ग्रामीण लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण आकर्षण क्या है कि सांडों की लड़ाई जो है और मवेशियों को दांव पर इसमें लगाते हैं मनोरंजन के लिए, या उत्सव है यहाँ का। अब इसी से ध्यान रखेंगे, सांडों की लड़ाई का एक और भी महत्वपूर्ण त्योहार है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जो कितनी बार पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। और यह कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका आया है तेलंगाना। तेलंगाना में और कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में होता है। बतुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में होता है। पिरला पाडुगा महोत्सव तेलंगाना में होता है। पेद्दागट्टू जतारा महोत्सव तेलंगाना में होता है। चित्रम्मा जतारा यह भी आपका तेलंगाना में होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई है या किसके द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? अरुण योगी राज के द्वारा। तो ये देखिए तस्वीर में, ये है आपके अरुण योगी राज। राम भगवान की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। यदि फीट में लिया जाए तो 4.25 फीट है और इसकी वजन करीब 150 किलोग्राम है। इस मूर्ति को काले पत्थर से तैयार किया जाता है। कौन से पत्थर से? काले पत्थर से। बताया जाता है कि कमल और प्रभा मंडल की वजह से मूर्ति का वजन बढ़ गया है, यानी करीब 150 केजी हो गया है। और यदि जमीन से इसकी नाप लिया जाए तो 7 फीट ऊंची है और ऐसे मूर्ति की तो 4.25 फीट। नेक्स्ट, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश की राज्य उत्सव पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी PPHF का यह 9वां संस्करण है। थीम क्या है? तो लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन। हॉर्नबिल भारत में इसका विस्तार, भारत में यदि देखा जाए तो भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों का घर है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता यहाँ सर्वाधिक है। इसका महत्व क्यों है? जंगल के बागवानों या किसानों द्वारा बीज फैलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। राज्य पक्षी किसका है यह? तो यह जो हॉर्नबिल है यह आपका केरल का है और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। खतरा क्या है? अवैध कटाई, वन उन्मूलन, मांस और शरीर के अंगों की औषधीय महत्व के लिए इसका शिकार किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना था। अब यहाँ त्योहार आया है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया कुछ त्योहार, और अभी जानिए कुछ अदर राज्यों का फेमस त्योहार, जैसे सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है यह आपका झारखंड में मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव, बिहू पर्व, यह असम में है। तो बिहू तो सब जानता है असम में, याद रखिए वांचुआ महोत्सव यह भी आपका असम में मनाया जाता है। ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप त्योहार जो है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल मैंने आपको अभी भी बताया, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और यह है आपका पक्के पागा हॉर्नबिल, अंतर याद रखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में है और यह है आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस त्योहार, हेमिस त्योहार पूछ लिया है आपका 2023 में पेपर में, तो लद्दाख में हुआ है। हेमिस त्योहार लद्दाख में। इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है। अब यहाँ बुक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक को देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण, फायर ऑन द गंगाज, राधिका अयंगार के द्वारा लिखा गया। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। कारगिल अ ट्रैवलर्स टंग, ऋषि राज के द्वारा। निशन कॉलिंग, सोनल गोयल के द्वारा। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू,
फ्रॉम ट्रेवल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स कस्तूरी रे के द्वारा, ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, मोस्ट वीवीआई आपका ये बुक है, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, सिंधिया और 1857 राकेश पाठक के द्वारा, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह आपका आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच कनाडा वाला जो है वहां शुरू किया गया है। देखते हैं इसको। आईसीआईसीआई बैंक कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना किसी भी भारतीय बैंक 24/7 यानी 24 घंटे फंड ट्रांसफर के लिए जो है एक निर्बाध मंच प्रदान करेगा। तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां बनेगा? बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। ये बनेगा, बना नहीं अभी, बनेगा, याद रखेंगे। सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया। तो अयोध्या याद नहीं करना है, यह ऑस्ट्रेलिया है। अब इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण देश के पर्थ शहर में होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगा। यहाँ श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा यह किया जाएगा, बनाया जाएगा। उम्मीद है कि यह इसका खर्च जो है करीब 600 करोड़ के आसपास होगा। श्री सीताराम ट्रस्ट के डिप्टी हेड डॉक्टर हरेंद्र राणा ने बताया कि पर्थ शहर में 150 एकड़ जमीन में 600 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है दिलावर सिंह, यानी डॉक्टर दिलावर सिंह, जो पिछले 35 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं आपका गुजरात में। मोस्ट पीवीआई प्रश्न है, कहाँ मिला है? गुजरात में। देखिए इसको, ये रहा आपका तस्वीर में। तो गुजरात के कहाँ? तो वडनगर में। पुरातत्व विभाग के सर्वे हुआ, उसमें जमीन के नीचे 2800 साल पुरानी संस्कृति के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 7 शासकों के प्रमाण भी मिले हैं कि यहाँ 7 शासक जो है शासन कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे पीछे के प्रश्नों को। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो एलआईसी बन गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तमिलनाडु में होगा। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू होगा? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रंजन गोगोई को दिया गया है। वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो मध्य प्रदेश की बनी है। सू रेडफर्न आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से है। और फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो लाते रहता हूं। 7 बजे तक आपको उपलब्ध करा देता हूं। दिन दुनिया की खबर आपको देता हूं, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, पूरे प्रश्नों का निचोड़। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।